जीवन के स्वभाव को अगर हम देखें तो जीवन प्रतिपल दो तत्वों को लेकर चल रहा है, चुनौती और संभावना। प्रतिपल जीवन हमें नई चुनौतियां दे रहा है और साथ में नई संभावनाएं भी दे रहा है, ताकि हम इन चुनौतियों का सामना करते हुए जो संभावनाएं उसके पीछे खड़ी है उसका भोग करें। कृष्ण गीता के द्वारा इसी कला को बताते हैं। इसीलिए तो गीता एक जीवन विज्ञान है। कृष्ण का ये जीवन विज्ञान मानसिक परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति को उपलब्ध है। यानी कृष्ण साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस ज्ञान को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि कृष्ण का ये कहना है कि हम जिस तरह जी रहे हैं वो एक टोटल डिसऑर्डर है, जिसे कृष्ण मोह किललम कहते हैं। इस मोह के कालिमा के द्वारा हम ना तो जीवन के चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ना तो जीवन की जो संभावनाएं हैं उसे भोग सकते हैं। तो इसके लिए कृष्ण कहते हैं इस मोह के कालिमा को हटाना है तो व्यक्ति के भीतर की दुनिया से व्यक्ति को साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मानसिक परिवर्तन की सख्त ज़रूरत है, ताकि इस मोह की कालिमा को समाप्त किया जाए। जब ये मोह की कालिमा समाप्त होगी तब एक शुद्धतम आकाश, एक साइकोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी, एक साइकोलॉजिकल क्लैरिटी आएगी और उस क्लैरिटी में हमें चीज़ें जिस तरह है उस तरह दिखने लगेगी। जब जीवन उसके स्वभाव में हम देखने लगेंगे तो हमारे लिए उस प्रज्ञा को अस्तित्व उपलब्ध कराएगा, जिसके द्वारा हम इन चुनौतियों को बड़े आसानी से डील कर सकते हैं और हमारे जीवन की जितनी भी संभावनाएं हैं उसका भोग हम कर सकते हैं। और इसका परिणाम ये होगा कि हमारा बाहर का जो जीवन, जो हम दरिद्रता, तनाव, संताप, पीड़ा में जी रहे हैं, वो ऐश्वर्यपूर्ण मटेरियल सक्सेस की शिखर पर जाएगा। साथ साथ हमारे भीतर एक अनूठी शांति, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, आनंद को हम उपलब्ध होंगे। ये गीता के विज्ञान के मुख्य उद्देश्य है। जब महाभारत समाप्त हुआ तो अनेक जाने माने व्यक्तित्व उस समय के, जो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा रखते थे, जाने माने योद्धा थे, जैसे कि भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, ऐसे अनेक और योद्धा महाभारत में दुर्योधन की ओर से थे, जिनके नाम हमें पता नहीं है। इन सब की युद्ध में मृत्यु हुई।
अनुभवकारों ने कहा है कि युद्ध कृष्ण ने किया है, अर्जुन एक निमित्त मात्र था। जिन्होंने ये जाना उन्होंने कृष्ण से पूछा, केशव, तुम्हारा ज्ञान मानसिक परिवर्तन का है। मानसिक परिवर्तन से तुम व्यक्ति में बदलाव लाते हो, तो फिर तुमने ये भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, इन सब लोगों का वध क्यों किया है? तुम्हारी जो मनीषा है जीवन के प्रति, भीतर के दुनिया में व्यक्ति के परिवर्तन लाकर उसके बाहर की दुनिया में परिवर्तन लाना, कहीं ना कहीं ये एक विरोधाभास लगता है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से इसका उत्तर दिया है, लेकिन कृष्ण के उस उत्तर को जानने के पहले महाभारत में चित्रांकन में हमें जो महाभारत बताया गया उसके प्रति हमने जो धारणाएं बनाई, शास्त्रकारों ने जो धारणा बनाई, फिर शास्त्रकारों ने जो बताया है उनके धारणाओं के ऊपर हमने जो धारणाएं बनाई, उस मोह के कालिमा को समाप्त कर कुछ स्पष्टता लानी ज़रूरी है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर दिया, वो जब कह रहा था कि ये सब मेरे पूज्य लोग हैं, भीष्म पितामह है, द्रोण गुरु है, कृपाचार्य, ये सब लोग मेरे लिए बहुत पूज्य है, मेरे लिए बहुत आदर आइडियल है, तो इन्हें मैं नहीं मार सकता और इन्हें मारकर मैं कुछ भी प्राप्त करना नहीं चाहता। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जिसे तू कह रहा है कि मारना है, नहीं मारूंगा, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, तू इन्हें मार नहीं रहा है। और ये बताने के लिए कृष्ण के एक विराट रूप तो बताया गया। जब अर्जुन ये कहता है कि कृष्ण से, मैं कैसे मानूं कि ये ऑलरेडी मर चुके हैं, तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू ये अपने आँखों से नहीं देख सकता, इसलिए मेरी आंखें तुझे देता हूँ। तो कृष्ण जब अपनी आंखें अर्जुन को देते हैं, तो अर्जुन जब कृष्ण की आंखों से इस संसार को देखने लगता है, तो कृष्ण का जो विराट रूप है वो उसे दिखाई पड़ता है। उस विराट रूप में अर्जुन ये देखता है कि ये जो पितामह है, द्रोण है, ये कर्ण है, ये सब लोग मरे हुए दिख रहे हैं। तब कृष्ण की बात को अर्जुन को विश्वास होता है। अब ये जितना भी वाकया है, जिसे बताया गया, जिसे दिखाया गया,
ये उस तरह का नहीं है जिस तरह हम समझते हैं। ये शास्त्रकार की अपनी एक कल्पना है, लेकिन जिसे दिखाया गया, कृष्ण ने जो कहा, अर्जुन ने जो कहा, अर्जुन का संदेह, कृष्ण का उत्तर, कृष्ण अपने आंखें अर्जुन को देना, कृष्ण का ये कहना कि अर्जुन तू अपने आँखों से ये नहीं देख सकता, फिर विराट रूप का वह प्रतिफलन और उसका दर्शन अर्जुन के द्वारा, इसमें बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। जब तक उस विज्ञान के गहरेपन को हम समझेंगे नहीं, तो इस पूरे संदर्भ की जो महत्ता है, इस पूरे संदर्भ का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, उसको हम हमेशा के लिए खो देंगे। और बाकी गीता के माध्यम से हम महाभारत को समझना, यानी खुद के संसार को समझने का एक वैज्ञानिक मौका हम खो देंगे। जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये मानसिक रूप से मृतक हो चुके हैं, यानी इनकी बुद्धि का जो ढांचा है वो मोह की कालिमा ने खा लिया है। ये पूरे मोह के कालिमा के ग्रिप में आ गए हैं, तो ये जीवन को उसके स्वभाव से नहीं देख सकते। तो एक तरह से ये मानसिक रूप से मृतक है। फिर जब कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू इन्हें नहीं देख सकता, तो इसका अर्थ ये है कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू भी ये जो संसार को देख रहा है, व्यक्तियों को देख रहा है, चीज़ों की देख रहा है, अपने मोह से भ्रमित हुई बुद्धि, इल्यूजन में, भ्रम में कंफ्यूज्ड बुद्धि से तू इन्हें देख रहा है, इसलिए इनकी मानसिक मृत्यु को तू नहीं देख सकता। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे आंखों से तुझे देखना होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब कृष्ण ने अपने आंखें अर्जुन को दिए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण ने अर्जुन को साइकोलॉजिकल क्लैरिटी दी है। उस साइकोलॉजिकल क्लैरिटी में, मानसिक स्पष्टता में, अर्जुन का जो भ्रम था, अर्जुन इन व्यक्तियों को अपने मोह के भ्रम में, मोह के कालिमा में जो देख रहा था, वो बादल छट गए और अर्जुन को वो क्लैरिटी आ गई। उस क्लैरिटी से जब अर्जुन ने देखा कि सही भी ये लोग भले शरीर से जिंदा हो, लेकिन मानसिक रूप से ये मृतक है, ये पूरे मोह की जो कालिमा है, भ्रम से इनके भीतर जो कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है, उस कन्फ्यूज़न में ये लोग मानसिक रूप से समाप्त हो चुके हैं और इन्हें कोई भी चीज़ें स्पष्ट और निर्णायक दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये लोग मानसिक रूप से किस तरह मृतक हो चुके थे, किस प्रकार की मोह की कालिमा से ये लोग घेरे हुए थे, जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे हम अगले पड़ाव पर। आज इतना ही। नमस्कार।